देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा कैफ़े खुला, आप देखिए तस्वीर के माध्यम से, कैराओके कैफ़े, जहाँ पर आप जो है गाने के साथ साथ जो है खाने का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए अंदर देख लेके चलते हैं और अंदर में दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये कैफ़े बनाया गया और इसका सजावट देके चलते हैं। और जिस तरह से ये कैराओके कैफ़े जो है, यहाँ से कई कलाकार जो है बड़े स्तर पर जा चुके हैं। ये जो है ये कैफ़े जो है, आपको बता दें कि पटना के चर्चित डेंटल डॉक्टर जो है आशुतोष जी खोले, ओपनिंग किया, या जो है ओपनिंग है। चलिए अंदर जाके दिखाते हैं और अंदर में क्या कुछ खास जो है इस कैफ़े में देखने को मिलता है। पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ, तो हमारा काम है दांतों की देखभाल करना, मसूड़ों की देखभाल करना। लेकिन ज़िंदगी में संगीत अगर है तो आदमी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है। और संगीत को हम लोग ने बहुत शुरू से प्राथमिकता दी है कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ संगीत जो है, और आजकल आप देखते हैं कि संगीत एक थेरेपी के रूप में भी डेवलप हुआ है। तो हमारे क्लिनिक के अंदर हम लोग ने एक छोटा सा कैफ़े लॉन्च किया है जिसमें सिंगिंग कैफ़े है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग के मन में बहुत पहले से था। हम लोग ने पहले भी कराओके सिंगिंग स्टार कराया था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि गाना गाएं, बैठें, कुछ खाएं पिएं भी। तो संगीत को हम लोग ने प्राथमिकता देते हुए ये एक कैफ़े लॉन्च किया है। और आजकल क्या है कि बहुत सारे जो नए लड़के हैं उनको पता ही नहीं है कि पहले कैसे गाना रिकॉर्ड होता था, कैसे किस तरह के पुराने रिकॉर्ड्स होते थे। पहले हवा वाला रिकॉर्ड होता था, कुछ कैसेट्स आए, उसके पहले सीडीज़ आए। तो बहुत सारी चीज़ें आज के युवा को पता ही नहीं है। तो एक तरह से आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे पुराने विंटेज म्यूज़िक सिस्टम सब लगे हुए हैं। तो ये आज के जनरेशन्स को बताने के लिए है कि कैसे पहले रिकॉर्डिंग होती थी। आजकल बहुत एक छोटे से रूम में एक छोटे से साज पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन पहले एक 100 पीसेज ऑर्केस्ट्रा बजता था, उसके साथ रिकॉर्डिंग होती थी। तो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है संगीत का, वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में लोग जा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये भी है कि बिहार से जो लोग इस कैफ़े में आके गाते हैं, उनके गाने को हम लोग प्रमोट करेंगे। और इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है कराओके का कि इसमें अगर आपको 100 पॉइंट्स मिलता है तो आपका जो फूड मेनू है वो फ्री हो जाएगा। तो एक तरह से कंपटीशन की भावना भी है कि अगर आप अच्छा गाएंगे तो आपको 100 में कितना नंबर मिलता है, ये भी आपको पता चलता है। और यहाँ पर कराओके ट्रैक पर गाने की ट्रेनिंग भी हम लोग देंगे कि जो लोग गाना चाहते हैं, जो लोग एक महफ़िल में अपना एक महफ़िल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके अपनी एक छोटी सी गैदरिंग कर सकते हैं, सिंगिंग एक दूसरे को सुन सकते हैं। कराओके कैफे जो है बोरिंग रोड में खुला है। बोरिंग रोड वासियों के लिए क्या कुछ एक संदेश रहेगा, जिस तरीके का एक देखा जा रहा है? बिल्कुल, शाम के वक्त जैसे आप दिन भर अपने स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, तो शाम का जो वक्त है अगर आप संगीत के साथ बिताते हैं तो आपको खुद अच्छा लगेगा। और अंदर से गाने की प्रतिभा सब लोग में होती है। कुछ लोग बाथरूम में गाते हैं, कुछ लोग बाथरूम के बाहर गाते हैं। तो जो लोग बाथरूम में गाते हैं उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे, जो लोग बाहर गाना चाहते हैं वो भी आएंगे। और एक खुशनुमा माहौल, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी से दूर हट के शाम के वक्त अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है। और हमारा कैफ़े सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। आप आइए, गाना गाइए, अपने टैलेंट को पहचानिए। सर, हर स्तर के लोग हैं, लेकिन अगर देखें तो हर स्तर के लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कैसे उन लोगों को देखा जाएगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं है, लेकिन 20 से 25 आदमी यहाँ पे बैठ के एक ग्रुप में गा सकते हैं। और जैसे पहले कैफ़े का कॉन्सेप्ट होता था कि पटना में कॉफ़ी हाउस होता था जहाँ लोग विद्वान लोग बैठते थे, साहित्य की चर्चा करते थे, तो समझिए कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप बैठ के संगीत की चर्चा कर सकते हैं, संगीत के विधाओं को सुन सकते हैं। सुबह में म्यूज़िक क्लासेस भी होगा जिसमें लोग आके कोई गिटार सीखना चाहे, कोई ड्रम सीखना चाहे तो वो कर सकता है। कराओके ट्रैक पर कैसे गाना है उसको सिखाने के लिए लोग हैं। तो एक म्यूज़िकल गेट टुगेदर के लिए इसको खोला गया है। सर, एक सवाल है, देखा जाए तो इतने ओल्ड मॉडल के देखा जाए, कई एक नहीं कई बिल्कुल, बहुत अलग-अलग तरीके। ये शौक था आपका या फिर ये शौक था, बहुत बचपन से हमारे यहाँ संगीत की जो परंपरा थी बहुत दिन से है। और हमारे मदर जो है, हमारे मदर फादर भी बहुत गाना सुनते थे, तो उसी से हम लोग में ये डेवलप हो गया। और हम लोग बेसिकली ये जो कैफ़े है ये ओ.पी. नैयर साहब की को हम लोग ने डेडिकेट किया है। उनकी सारी फ़ोटोग्राफ्स आप देखेंगे कि लगा हुआ है। ओ.पी. नैयर साहब एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो आज तक कभी लता मंगेशकर को उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया और अपना एक मुकाम हासिल किया। तो ज़िंदगी में अगर आप ओरिजिनल हैं और आप संगीत से प्यार करते हैं तो आप की ज़िंदगी खुशहाल होगी। और संगीत से जिसको लगाव है उसको कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जाए। बिहार में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग जनरली क्या होता है कि पॉलिटिक्स की बात करते हैं या इधर उधर की बात करते हैं। उसको हटा के अगर हम संगीत की साधना में लगे, संगीत को करें, तो हमारा नेचर भी सॉफ्ट रहेगा और एक माहौल अच्छा रहेगा। सर, देखा जाए तो 19 के दशक से उससे अधिक मतलब
1990 से ऊपर के दशक के देखा जाए तो म्यूजिकल सिस्टम बिल्कुल हमारे पास है एक हवा वाला म्यूज़िक सिस्टम जो HMV का आता था, हिज मास्टर वॉइस, वो लगभग 1950 का है, 50 का है। फिर 1956-57 आते आते स्पूल रिकॉर्डर्स आने लगे। उसके पहले रिकॉर्ड्स LP रिकॉर्ड्स आते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के पहले रिकॉर्ड्स आते थे। तो आज के युवाओं को पता भी नहीं होगा कि ये किस तरह का रिकॉर्ड है और कैसे बजता था। तो इसको बजाने के लिए ये सब जो सिस्टम्स था ये 1980s में आता था। तो हम लोग में उस समय हम लोग सिर्फ दुकानों में जाके देखते थे, खरीद नहीं पाते थे। तो बाद में हम लोगों ने इसको खरीदा। और अभी के डेट में क्या है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव में लोग गाना सुनते हैं, लेकिन संगीत का असली मज़ा उसके पुराने सिस्टम पे ही है। सर देखा जा रहा है कि जो है कई लोग चाहते हैं कि जो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं सेरेमनी सर बिल्कुल हाँ, जैसे छोटी पार्टी हो गई, छोटी गेट टुगेदर हो गई, संगीत से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि अपना एक कराओके महफिल सजाएं तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं। और हमारे यहाँ खाने की भी सुविधा है कि आप गाइए और खाइए दोनों।